पश्चिम बंगाल में रहे हैं। और दूसरा, जब वो अपना वक्तव्य रख रहे थे, जितने भी समाज के लोग जिन्होंने सुझाव दिए थे या जो बात अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहना चाह रहे थे, उसमें दो बातें बहुत कॉमन सी थी। एक ये था एम्प्लॉयमेंट को लेकर के और दूसरा था एम्पावरमेंट को लेकर के। उन्होंने समाज के सभी आए हुए वर्ग के सामने विषय रखा कि मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री बने डे वन से एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने काम किया है। चाहे वो जनधन अकाउंट के माध्यम से 40 करोड़ से ज्यादा खाते खुलने का कार्यक्रम हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो जो हमारे गरीब माताओं को शक्ति प्रदान करता है, या पीएम आवास योजना हो, ये गरीब कल्याण योजना गरीबों के गांव और देहात में रहने वाले समाजों के लोगों के काम आता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, किसान सम्मान निधि, दुख की बात है 76 लाख से ज्यादा किसान इस योजना से पश्चिम बंगाल में वंचित है। इसकी भी उन्होंने अपने संबोधन में इसका भी जिक्र किया। इसी के साथ आयुष्मान भारत योजना, जो कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है गांव देहात में तो उसको 5 लाख रुपए तक की बीमा मिलती है। लेकिन राज्य सरकार के जो रवैया है उसको देखते हुए ये योजना भी उन्होंने अपने भाषण में, अपने संबोधन में जिक्र किया। और इसके अलावा और भी बहुत सारे विषय जो उनके सामने आए थे। एक तो चाय बगान और मिनिमम वेज को लेकर के कॉमन सी फीलिंग सबके मन में थी, क्योंकि नॉर्थ बंगाल हम सब जानते हैं चाय बगान करने वाले बहुत सारे लोग जो है पार्टिकुलरली इस क्षेत्र में रहते हैं। तो उन्होंने संबोधन में ये भी कहा कि अभी पिछले दिनों, कुछ दिन पहले ही जो पार्लियामेंट सेशन चला उसमें जो कोड ऑन वेजेस जो बिल पास हुआ, उसके बाद अब पीएलए एक्ट 1951 ये अस्तित्व में नहीं रहेगा। उसके बाद अब इसके रूल्स बनने लग रहे हैं। 2-3 महीने रूल्स बनने में शायद समय लगेंगे। फिर उसके बाद सब चाय बगान में की गारंटी मिलेगी। जिस तरह से बाकी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का जो स्किल लेबर है पश्चिम बंगाल में 350 रुपया उनको आज मिनिमम वेज मिलता है, उसी तरह से चाय बगान में काम करने वाले श्रमिकों को भी 350 रुपया मिनिमम वेज मिलेगा। उस कानून में यह भी प्रावधान है, अगर कोई मालिक या जो एम्प्लॉयर है कुछ काइंड में कुछ फैसिलिटी अगर वर्कर को या श्रमिक को देता है, उसके नाम से वो सिर्फ 15% पैसा ही काट सकता है। अगर उदाहरण के तौर पे 350 में अगर कोई 15% काट ले तो भी 290 से लेकर के 300 रुपया उसको देना पड़ेगा। इस बात की भी उन्होंने जिक्र की। एक राजवंशी समाज के लोग थे, उनकी तरफ से नारायणी सेना की बात हुई। अध्यक्ष जी ने कहा कि आप सब लोग काफी समय से इसकी मांग करते रहे हैं और आपकी बात को प्रमुखता से मैं दिल्ली में भी रखूंगा, मैं भी आपके साथ हूं, ऐसी बात उन्होंने अपने उद्बोधन में किया। गोरखा समाज के लोग भी आए थे और उनकी भी 2-3 मांग ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 2009 से वो लोग सहयोग करते रहे, उनको जिताते रहे हैं और वो खुश हैं इस बात को लेकर कि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गोरखा समाज को लेकर के 2 मांगे रखी थी, 2 विषय रखे थे। एक तो जो हमारे गोरखा भाई बहन हैं उनका जाति का एक विषय है, क्योंकि गोरखा कम्युनिटी में 11 कम्युनिटी के बनने से वंचित हैं, जबकि 1941 तक वो हिल्स ट्राइब देश भर में, लेकिन उनका अधिकार वो छीन लिया गया, उसकी किसी को जानकारी में भी नहीं थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए 2019 अपने संकल्प पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि जो गोरखाओं में 11 छूटी हुई जातियां हैं वह हम उनको एसटी स्टेटस देने का काम करेंगे। इसी तरह दार्जिलिंग हिल्स तराई डूवर्स को लेकर के स्थायी राजनीतिक समाधान की बात थी। उन्होंने ये बात रखी कि ये हमारा कमिटमेंट है और हम इसको करेंगे। इसके अलावा सिंखुना प्लांट की भी बात हुई। किसी एक साथी ने इस बात का जिक्र किया तो अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा कि हिमाचल प्रदेश से मैं आता हूं और हिमाचल प्रदेश में हमने एक प्लांटेशन
मेडिसिन प्लांटेशन हब बनाया है, उसी के तर्ज पे जो है, जो हमारे पास सिंकोना बगान की इतनी 20,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, उसके अंदर में सिंकोना प्लांट का हम काम करेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। रेलवे से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे आ रहे थे, चाहे वो स्टॉपेज को लेकर के हो या कुछ ट्रेन नए बनाने की बात हो या कुछ ट्रेन जो चेंज हो रही है। मेरे ख्याल से इसके अंदर में पिछले दिनों में कई जगह ऐसा विषय आया है। तो उन्होंने बताया कि रेलवे मंत्री से स्वयं उनकी सवेरे आने से पहले बात हुई है। पूरे नॉर्थ बंगाल के सारे सांसद जो है पूजा के बाद रेलवे मंत्री जी से मिलेंगे और रेलवे से जुड़े हुए जितने विषय उनके सामने रखेंगे। इवन ये जो दार्जिलिंग का सेबोक रंगपू सिक्किम का जो रेलवे लाइन है, आज FRA 1/2006 पूरे देश भर में लागू है। पश्चिम बंगाल में भी दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिला छोड़कर के सब जगह लागू है। लेकिन आज ये FRA 1/2006 कालिम्पोंग दार्जिलिंग में लागू नहीं होने के कारण वहां के लोग जो इस रेल परियोजना में आते हैं वो अपने अधिकारों से वंचित है। तो ये सब विषय हम उनके सामने रखेंगे। फिर अंत में भी उन्होंने यही बात कही, टीएमसी जो है समाज को तोड़ने का काम करती है, भारतीय जनता पार्टी समाज को जोड़ने का काम करती है। टीएमसी सिर्फ और सिर्फ जो है राजनीति, वोट बैंक के लिए राजनीति करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को ताकतवर बनाने के लिए और देश की जनता की सेवा करने के लिए काम करती है। ये सारा विषय जिस तरह से हुआ और अभी उनकी फ्लाइट थी, वो होटल परिसर से निकल भी चुके हैं और आप सब प्रेस के साथ ही सवेरे से इस बात को लेकर के वेट कर रहे थे। आप भी इतने देर तक रहे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ आपके सवाल होंगे तो 2-4 सवाल मैं अवश्य लूंगा। सर, वो जो टीएमसी तोड़ता है, बीजेपी जोड़ता है, तो पहाड़ का जो एक बहुत सारे बोर्ड बना के जो डिवीजन बना है, उसी के मुताबिक ऐसे बताया सर? देखिए, उन्होंने कोई स्पेसिफिक उदाहरण नहीं दिया, मैं उदाहरण दे करके आपको समझा रहा था। देखिए, ये 4.5 साल तक टीएमसी सिर्फ लूटने का काम करती है। जब चुनाव पास आता है 6 महीने तक, फिर पैसा दे करके, लालच दे करके, अलग अलग तरह के प्रोपोगंडा करके उस समाज निकटता दिखाने की काम करती है। मैं कहना तो नहीं चाह रहा था, आपने प्रश्न पूछा है। आज टीएमसी पश्चिम बंगाल में एक धर्म विशेष को लेकर के काम करती है और जब चुनाव सामने आता है, चुनाव निकट आता है, तो बाकी धर्मों के लोगों को भी जो है अलग अलग तरह के चॉकलेट्स देने की कोशिश होती है। सो ये बात स्पष्ट दर्शाती है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है पश्चिम बंगाल में जो सरकार करती रहती है। और कोई सवाल? तो सर, मैं एक्चुअली कुछ दिन पहले अमित शाह ने बताया कि बिहार तेजी से बढ़ रहा है फॉर डेवलपमेंट बिकॉज देयर इज अ गुड रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. Everybody knows there is no good relation between the state and the center in the question of Bengal and center, Mamata Banerjee and Modi. So, my question is, how many development projects have been stalled in Bengal as well as in North Bengal, proposed by you and others, member of parliaments? Actually, can you have any detailed list of it and just actually, is it discussed here? देखिए, इसकी चर्चा इस पूरे बैठक के अंदर में नहीं हुई, लेकिन आपने प्रश्न पूछा है और काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा है और मेरा ये अधिकार बनता है कि इसका जवाब मैं आपको दूं। एक तो मैं आपको ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी की सरकार है, ये जन विरोधी है, ये एंटी पीपल्स पॉलिटिकल पार्टी है। क्योंकि अगर आप जनता के साथ होते तो आयुष्मान भारत को आप नहीं रोकते, अगर आप किसानों के साथ होते तो आप जो है किसान सम्मान निधि योजना को नहीं रोकते। ऐसी जितने भी योजनाएं जहां केंद्र सरकार डायरेक्ट डीएफटी के थ्रू उस उपभोक्ता तक सीधा पैसा पहुंचाने का काम करता है, उस योजना को टीएमसी सरकार विरोध करती है। तो इससे ये बात है कि आज टीएमसी पार्टी केंद्र सरकार के जो अलग अलग योजनाओं से जो पैसे आते हैं, उस पैसे से टीएमसी
पार्टी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करती है। आपको मैं एक उदाहरण देके बताना चाहूंगा, ये मनरेगा और पीएमजीएसवाई, ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके अंदर में इतनी बड़ी धांधली होती है पश्चिम बंगाल के अंदर में। जेसीबी ला करके रोड की, पहाड़ की खुदाई होती है और लोगों के नाम दिखा करके जो है बहुत सारा पैसा उसके माध्यम से लूटा जाता है और वो सारा पैसा जो है पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के जेब में जाता है, उनके कॉन्ट्रैक्टर के जेब में जाता है। सो मैं सीधा स्पष्ट ये कहना चाहूंगा कि ये जन विरोधी पार्टी है, ये लोग विरोधी पार्टी है, किसान विरोधी पार्टी है, ये जो हमारे पश्चिम बंगाल की गरीब जनता है उसके विरोध करने वाली ये पार्टी है। लेकिन आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जब से वो प्रधानमंत्री बने, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, श्रमिक के लिए दिन और रात मिलाकर के 18 से 19 घंटे तक रोज काम करते हैं। किसी तरह हम जो है गरीब को आगे बढ़ा सके, किसी तरह हम किसान को आगे बढ़ा सकते, ये स्पष्ट दिखता है, उनकी योजनाओं में दिखता है, उनके भाषणों में दिखता है। और मुझे लगता नहीं कि उनकी बात को कोई गलत प्रूफ करे ऐसा कोई व्यक्ति भी हमारे सामने होगा, क्योंकि वो अंदर से बोलते हैं, दिल से बोलते हैं। जिस तरह से वो काम करते हैं उस तरह से अपनी बात को वो रखते भी है जनता के सामने। और पूरा हिंदुस्तान, आज तो पूरा बंगाल भी जो है बीजेपी मय हो चुका है, पूरा हिंदुस्तान मोदी जी पे ट्रस्ट करता है। और टीएमसी दूसरी तरफ जनता को सिर्फ लूटने का काम करती है। देखिए 34-35 साल तक सीपीएम ने राज किया और जो है पश्चिम बंगाल की स्थिति काफी खराब हुई, लेकिन पिछले 10 साल में बहुत तेजी से जो है पश्चिम बंगाल को खराब करने का काम जो है टीएमसी की सरकार ने किया। और यहाँ का प्रशासन, यहाँ का पुलिस आज वो टीएमसी का कैडर बन के काम करता है। वो एक ऐसा लगता है पुलिस ना होकर के एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता और कार्यकर्ता है। और सबसे ज्यादा टेररिस्ट फैलाने का काम, सबसे ज्यादा टेरर फैलाने का काम पश्चिम बंगाल की पुलिस और यहाँ की प्रशासन करती है। कुछ और ऐड कर मुझे बोलना है तो आप बोलिएगा। एक्चुअली वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड का बारे में बहुत सारे चर्चा चल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड आता है तो दूसरा जगह डाइवर्ट करके दूसरा प्रोजेक्ट में काम करते हैं, उसका अपना नाम। तो एक्चुअली एनी प्लान टू लॉन्च अ स्टार अगेंस्ट द तृणमूल कांग्रेस बिफोर असेंबली इलेक्शन व्हिच इज जस्ट 6 मंथ्स जस्ट। देखिए दादा, मैं आपको ये कहूंगा कि आज जो 2021 की चुनाव की स्ट्रेटेजी आपके सामने आज तो मैं शेयर नहीं करूंगा, चुनाव में बहुत टाइम है और अभी इस तरह के लेकर के बहुत बैठकें भी हुई नहीं, जैसे समय आएगा मैं बताऊंगा। लेकिन आपने एक बात अपने प्रश्न में पूछा था, मैं कुछ ढूंढ रहा था कि आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया। देखिए मैं हमेशा बता रहा हूं कि पिछले 1.5 साल से मैं सांसद हूं। लेबर बिल पास करने में मैं खुद लेबर कमेटी का मेंबर था, 1.5 साल तक मैं लगा रहा। कोरोना संकट के समय में हर हफ्ते मीटिंग होती थी, फिर भी मैं उसको अटेंड करता था। मिनिमम वेज की मैंने बात की, ईएसआई अस्पताल की सुविधा इसमें मिलेगी। ये पूरा हिमालय का क्षेत्र, ये पहले जो भारत सरकार ने जो हिमालय कंसोर्टियम बनाया था उसका हिस्सा नहीं था पश्चिम बंगाल, अब जो है नीति आयोग ने इसको भी इंक्लूड किया है। और दार्जिलिंग के अंदर में, कालिम्पोंग के अंदर में, पूरे पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा रोड्स और हाईवे के काम जो है हमारे क्षेत्र में हो रहे हैं। कालिम्पोंग जाने के लिए 2 अल्टरनेटिव हाईवे बन रहे हैं, दार्जिलिंग जाने के लिए एक अल्टरनेटिव हाईवे बन रहा है, कोरोनेशन ब्रिज का अप्रूवल मिल चुका है। और भी जो है सिलीगुड़ी के अंदर में जो ट्रैफिक को डीकंजेशन करने के लिए जो योजना है उसके ऊपर में काम चल रहा है। करसेंग के अंदर में रेल म्यूजियम बन रहा है। ऑल इंडिया रेडियो करसेंग को डिजिटलाइज कर रहे हैं। नेशनल हाईवे 10 हम सब जानते हैं, हर बार बारिश के बाद जो है वहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, उसको ऑल वेदर रोड जो है भारत सरकार बना रही है। पीएमजीएसवाई में बहुत सारे रोड अप्रूव हुए हैं। एमपी लेट फंड में 2.5 करोड़ रुपए आया था अकाउंट में, वो सारा वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद भी आज तक डीएम ने पैसा रिलीज नहीं किया। क्यों नहीं किया ये वही जानते हैं। मैं चाहूंगा आप जब भी डीएम से मिले ये प्रश्न जरूर करें। पीएम रिलीफ फंड के माध्यम से करीब 90 से 100 लोगों का जो है इलाज करने में अभी तक सहायता मिली है। और विष्णु चटर्जी जी हम सब जानते हैं, नॉर्थ बंगाल में कोविड के एक वॉरियर थे जिनकी डेथ हो गई थी। लोगों की सेवा करते 50 लाख रुपए भारत सरकार की तरफ से उनको मिला। और कोरोना के समय में पीपीई किट हो, मास्क हो या और भी जो भी वेलफेयर काम देने का जो है काम किया है। और बस यही है कि आज के
इस दौरे से जो है कार्यकर्ता और आम दिल को छूने में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है सफल हुए हैं और पिछले 9 साल से एक घटिया किस्म की सरकार जो है पश्चिम बंगाल में चल सिर है, ना पैर है, ना कोई विजन है और न ही कोई सोच है और इस के कारण पश्चिम बंगाल का बहुत नुकसान हुआ है। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मतलब आज देखिए गुजरात के अंदर में मतलब एक रेगिस्तान था, दूसरी तरफ पाकिस्तान था, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी तेजी से जो है हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट बना है। हमारे पास कोस्ट लाइन है, हमारे पास सबसे ज्यादा बारिश होती है, हमारे पास सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार पश्चिम बंगाल के अंदर में, और हमारे पास क्योंकि बारिश सबसे अधिक होती है तो हमारे पास खेती के भी, एग्रीकल्चर के भी सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे होने के चांस। हमारे पास पहाड़ है, हमारे टूरिज्म, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग ये सब क्षेत्र है। हम हेल्थ टूरिज्म, रूरल टूरिज्म को हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना अपार संभावना होते हुए भी हम उसको इनकेश करने में नाकाम रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में पिछले 45 साल में जो भी सरकार रही, इसने सिर्फ पश्चिम बंगाल को लूटने का काम, पश्चिम बंगाल की जनता को लूटने का काम किया है। एक समय अंग्रेज हिंदुस्तान को लूटते रहते थे और आज 45 साल से पश्चिम बंगाल में टीएमसी और सीपीएम की सरकार ने हमारी जनता को लूटने का काम किया है। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। सर, आप भी पहाड़ से हैं और जैसे आपने मेंशन किया कि बहुत सालों से पहाड़ी लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है और मोदी जी ने भी भाषण में पहले ही स्टेट कर दिया था कि गोरखालैंड को वो सपोर्ट करेंगे। तो क्या जनता, पहाड़ का जनता का सवाल हमेशा से यही रहा है कि गोरखालैंड कब मिलेगा, तो आपको क्या कहना है कि गोरखालैंड मिलेगा भी या नहीं? देखिए, मैं स्वयं भी गोरखा हूँ और आपकी भावनाओं को कदर करता हूँ और गोरखाओं से लेकर के जो भी मुद्दे थे, हमने शायद बीजेपी को तीसरी बार जो है मदद की है। मुझे नहीं लगता इतने सारे विषय कभी पार्लियामेंट तक पहुंचे थे या गूंजे थे। और लगातार जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, क्योंकि आज भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री जी, उन्होंने हमेशा कहा है कि गोरखाओं के साथ जो है बीजेपी एक चट्टान की तरह खड़ी है। और मैं आपको एक बात और भी बताऊं, देखिए हम सब गोरखा राष्ट्रभक्त, देशभक्त होते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रभक्तों की पार्टी है और हमारा एक नेचुरल अलायंस भी है। लेकिन मैं उनकी पीड़ा भी समझता हूं, क्योंकि इतने साल, 11 साल बीत गए हैं, लेकिन फिर भी उनके जो मांगे थे उनका कोई समाधान नहीं हुआ। और मुझे लगता है इस बार जब दूसरी बार सरकार बनी, बहुत तेजी से काम चल रहा है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि पिछले 7-8 महीने में कोरोना के कारण ऐसे कोई भी फैसले, कोई भी काम नहीं हुआ है। उससे पहले बहुत तेजी से, चाहे वो 370 जम्मू कश्मीर का विषय था, बोरोलैंड का इशू था, ब्रू रेंज से रिलेटेड इशू था, सीएबी का कानून था, या ट्रिपल तलाक का विषय था, लेबर रिफॉर्म से लेकर के जो विषय थे, ये सब विषय को करने में जो है भारतीय जनता पार्टी सक्षम रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि हम दार्जिलिंग, तराई और डूवर्स के लेकर के स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम कमिटेड हैं। आप निश्चिंत रहिए, ये काम जरूर होगा, अवश्य होगा। सर, हाल ही में देखा गया भारतीय जनता पार्टी काफी सक्रिय हो गया पश्चिम बंगाल में, तो क्या समझा जाए कि ये जो आज मीटिंग हुई है और कुछ दिन पहले कलकत्ता में भी देखा गया था, तो क्या ये 2021 की तैयारियां शुरू हो गई है? देखिए, समझना वो आपका काम है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, 2019 से ये माहौल बन गया था। जिस तरह से जन विरोधी सरकार पश्चिम बंगाल में चलती रही, तभी जनता ने मन बना लिया था। और आज 2021 में यह तय है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 200 से ज्यादा सीट मिलेंगे और ममता दीदी का जाना तय है। चलिए, धन्यवाद।